आपके साथ कुछ बहुत बुरा होता है और वो जो बुरा करता है आपके साथ वो और कोई नहीं बल्कि आपकी माँ होती है। बहुत बुरा लगेगा, राइट? बुरा सबको लगेगा और उस वक्त अगर वो कुछ पैरानॉर्मल से जुड़ी है तो डर सबसे ज़्यादा लगने वाला है आपको, क्योंकि जब भी हम लोगों को डर लगता है तो हम लोग अक्सर अपने माँ को ही याद करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपकी माँ ही आपको डरा रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दी वाइल्ड वुमेन। यहाँ पे हम लोग सच्ची घटनाएं अपने व्यूअर्स से लेते हैं और मैं आप सब लोगों के साथ वो सब घटनाएं शेयर करती हूँ। आज की स्टोरी को मुझे लिख भेजा है रीमी आहूजा ने और वो ये लिखती है कि ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो लंदन से अपने घर अपनी माँ को विज़िट करने आई थी, क्योंकि अब नौकरी मिलने के बाद उनका बस एक ही प्लान था कि वो अपने मम्मी को इंडिया से अपने साथ लंदन लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उनके पिताजी का भी बहुत रिसेंटली देहांत हो गया था क्योंकि वो सांस ले नहीं पा रहे थे अच्छे से। एनीवेज़, जब वो इंडिया आई उनका प्लान था कि वो 15-16 दिन इंडिया रहने वाली है और इसके बाद वो अपनी माँ को लेकर लंदन चले जाएंगी। लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद कुछ बहुत अजीब चीज़ें समझती है, फील करती है और जब देखती है इसके बाद उनको अपने आँखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। और वो घटनाएं क्या थी? सबसे पहली अजीब बात तो ये थी कि रीमी जी की जो माता जी थी वो पहले रीमी जी के साथ बैठकर खाया करती थी, लेकिन आजकल वो पहले रीमी जी को खाना दे तो देती है लेकिन बाद में खुद खाना नहीं खाती थी। ये रीमी जी ने नोटिस किया। इसके बाद जब 3 दिन रीमी जी ने अपने घर में बिता लिया था और ये सब चीज़ें वो देख रही थी कि उनकी मम्मी जो थी वो पूरा दिन खाना नहीं खाती है, तो रात के वक्त उनका नींद एकदम से कुछ खुलने के कारण या फिर कोई कुछ जैसे चबा रहा हो, ये सब आवाज़ों के कारण उनकी जो नींद है वो खुल जाती है। और वो ऐसे ही जा रही थी किचन रूम की ओर तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी मम्मी जो पूरे लाइफ टाइम में कभी भी मांस मच्छी को हाथ तक नहीं लगाया, वही औरत आज बैठकर कच्चा कच्चा मछली खाए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी को भी देखकर डरा सकती है ऐसा दृश्य। खैर, उस रात को रिमी जी ने कुछ कहा नहीं, बट उन्होंने ये ज़रूर डिसाइड किया कि मम्मी के ये सब जो हरकतें हैं ये नॉर्मल नहीं हैं, मुझे डॉक्टर के पास उनको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सुबह से लेकर रात तक तो उनकी माताजी बिल्कुल नॉर्मल होती थी, तो आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रही थी? और जब भी वो खाती थी तो ये सब कच्चा बहुत अजीब था और साथ में साथ डराने के लिए भी काफ़ी था। रीमी जी ने कुछ 1-2 कैमरास जो थे वो यहाँ वहाँ छोड़ दिए थे रात को कि वो अपने मम्मी के ऊपर नज़र रख पाए। लेकिन एक रात को उनके पास जो 3 कैमरास थी ना, वो एक कैमरा गलती से अपने ही रूम में वो ऑन कर कर छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि और एक कैमरा को किसी भी रूम में जहाँ पे उनकी मम्मी अक्सर आया जाया करती है वहाँ पे उस कैमरा को, उस आखिरी कैमरा को रखना था। वो भूल गई। सुबह जब उठकर उन्होंने उस कैमरा को चेक किया तो उन्होंने पहले तो अपना सिर पकड़ के बोला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपनी मम्मी के कुछ एक्टिविटीज़ को मैं ट्रेस आउट नहीं कर पाई, क्योंकि जो डॉक्टर थे जिनके पास रिमी जी ये सब चीज़ें डिस्कस कर रही थी, उस डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया था कि आप पहले उनका पैटर्न्स देखिए, कुछ बिहेवियर को आप नोटिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि अक्सर लोग
अगर नहीं सोते हैं तो भी वो सब हरकतें ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मम्मी को बहुत बड़ा शौक लगा हो तो भी आपकी मम्मी ऐसा कर सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल था क्योंकि अभी करीबन 7-8 महीने ही हुए होंगे रिमी जी के पिताजी को गुजरे हुए, और रिमी जी को यही फील हो रहा था कि उनकी मम्मी शायद इसी चीज़ों के कारण ऐसी हरकतें कर रही है। तो उनको डर से ज़्यादा उनकी मम्मी के बारे में चिंता हो रही थी, जो कि लाज़मी था। लेकिन जब शाम के वक्त वो अपने रूम का कैमरे का फुटेज चेक करती है तो उस फुटेज में उनको कुछ बहुत बहुत अजीब चीज़ें मिलती है। पहली बात वो ये नोटिस करती है कि उनकी मम्मी किचन रूम से डायरेक्टली उनके रूम पे आती है, और उनका रूम बहुत बड़ा था, बीच में बस एक बेड था और साइड में एक कुर्सी और एक टेबल, और कुछ नहीं था रिमी जी के कमरे में। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मम्मी उनके बेड के चारों ओर 2 ट्रायंगल्स बनाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्टार बन गया, और हर एक कोने में उनकी मम्मी एक एक कर नींबू रखती है, और एक बार क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और वो कुछ सुइयाँ उन नींबुओं के ऊपर एक बार चुभाती है, एक बार उन नींबुओं से वो सब सुइयाँ हटा देती है। फिर ये सब चीज़ें 1-1.5 घंटा करने के बाद वो उस जो स्टार को उन्होंने बनाया था उस स्टार को वो पोंछ देती है। रिमी जी को ये चीज़ें देखकर बहुत बहुत डर लगा। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मम्मी ये सब चीज़ें कब से करने लगी आखिर, और ये सब क्या हो रहा था उनके साथ। रिमी जी ये अपने रूम में ये जो उनकी जो ये छोटी सी जो कैमरा थी उनको और 2-3 दिनों के लिए प्लेस करती है, और वो रेगुलरली फुटेजेस को चेक करती रहती है। तब उनको वापस से वही चीज़ें डेली दिखने को मिलती है, यानी कि उनकी मम्मी डेली उनके कमरे में आकर करीबन रात के 12:30 बजे से रात के 3:30 बजे के अंदर ये सब चीज़ें कर रही थी उनके साथ, और वो स्लीप वॉकिंग करती थी और उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन रिमी जी को पूरा यकीन था कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, वो नींद में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। इसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें अपने दोस्त से ऐसे डिस्कस किया कि आखिर मैं क्या करूँ, अब तू बता। तो उसके दोस्त ने कहा कि देख, ये तो चीज़ें नॉर्मल है नहीं, मैं तुझे कहती हूँ कि तू डॉक्टर से कंसल्ट कर रही है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार तू इस इंसान से मिल ले। रिमी जी ने कहा कि अरे यार, मैं ये सब बावाओं में भरोसा नहीं करती हूँ, तू मुझे ये सब चीज़ों में मत डाल। लेकिन उनकी जो सहेली थी वो रिपीटेडली बोल रही थी उनको कि तू एक बार बस कंसल्ट कर ले, बस एक बार कर ले। रिमी जी वो सब फुटेजेस को लेके जैसे डॉक्टर के पास गई थी, एंड डॉक्टर तो शॉक्ड थे। डॉक्टर बस इतना ही बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन ये सब फुटेजेस जब उस बाबा ने देखी तो उस बाबा ने हंसते हुए बस इतना कहा कि अगर तू उस घर में और 5 दिन बिताती है तो कोई तुझे उस घर से बाहर नहीं ला सकता, तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे मम्मी के साथ और तेरे पिताजी के साथ हुआ। ये सुनने के बाद रिमी जी शॉक्ड, क्योंकि रिमी जी तो ये जानती थी कि घर पे जो औरत है वो तो उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी के साथ क्या हुआ। तब उस बाबा ने कहा कि ये औरत और कोई हो सकती है लेकिन तेरी माँ तो कभी नहीं हो सकती, इतना तो तू गांठ बांध ले मेरी बात। रिमी जी को बहुत डर लगा, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो जिस औरत के साथ रह रही थी वो उनकी माँ कैसे नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी माँ को पहचानती है। अरे भाई, ये कोई हमशक्ल थोड़ी ना होगा। पर उन बाबा ने रिमी जी को सिर्फ इतना कहा कि ये तेरी माँ हो ही नहीं सकती, तू कैसे भी करके पता लगा ले, लेकिन ये तेरी माँ ना है। इसके बाद रिमी जी अपने नैनीहाल पहुंचती है, क्योंकि अब बस उनके पास 5 दिन का वक्त था, और वो उनके नैनीहाल पहुंचते। नैनीहाल पहुंचने के साथ ही साथ रिमी जी की जो नानी माँ है, तो रिमी जी के सवालों से, जो कि रिमी जी पूछ रही थी कि आप क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जो चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती है। रिमी जी की नानी माँ बार बार कह रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना तुझे, मुझे कुछ नहीं बताना तुझे। लेकिन जब वो सब फुटेजेस रिमी जी की जब नानी माँ जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है
क्यों हैरान हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे रिमी जी की मम्मी जो हरकतें कर रही थी वो बहुत बहुत अजीब था। इसके बाद रिमी जी की नानी माँ कुछ बातों का खुलासा करती है, जैसे कि जब रिमी जी की मम्मी का जन्म हुआ था तब वो एक नहीं उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, यानी कि रिमी जी के मम्मी का और एक जुड़वा बहन भी था। लेकिन उस जुड़वा बहन को उन्होंने करीबन 11 से 14 साल के बीच में खो दिया था, क्योंकि वो उसका कुछ ऐसा हो गया था कि मानो वो उसके घर से गायब हो गई थी और वो इसके बाद कभी मिली ही नहीं। ये सब सुनने के बाद रिमी जी बहुत शॉक्ड हो गई। एनीवेज वो वापस घर गई। घर जाने के बाद उन्होंने जब अपने मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बात की, उनकी मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, बस पूछ रही थी कि तू कहाँ गई थी। तो रिमी जी ने कहा कि नहीं, बहुत दिन हो गया था कि मैंने नानी माँ को नहीं देखा, तो मैं नानी माँ के पास चली गई थी ऐसे उनसे मिलने के लिए। और इसके बाद उनकी मम्मी ने रिमी जी से बहुत ज़ोर से बस इतना ही कहा कि आज के बाद तू अपने नानी माँ के घर कभी नहीं जाएगी, वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिमी जी ये सुनकर शॉक्ड कि आखिर उनकी मम्मी अपने माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। लेकिन रिमी जी की मम्मी उस वक्त बहुत गुस्से में थी और वो साफ साफ यही बोल रही थी कि तू कभी भी उस औरत के घर नहीं जाएगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिनिश। रात के वक्त आज रिमी जी को नींद नहीं आ रहा था और जब वो सोने की कोशिश कर ही रही थी कि करीबन 12:15 हो चुके थे और रिमी जी की मम्मी आज फिर से उनके कमरे में आती है, वापस से वो स्टार को बनाती है। और ये सब चीज़ें रिमी जी फील कर पा रही थी, ठीक है, ये सब चीज़ें रिमी जी फील कर पा रही थी। इसके बाद नींबू रखे और आज रिमी जी ना चाहते हुए भी उनको उठना पड़ा बिस्तर से, ठीक है। आज वो सो नहीं रही थी, लेकिन आज उनको ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठना पड़ा। ऐसा उनको लग रहा था कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो उनको मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है उनके साथ कि तुम उठ के जाओ, उस तरफ जाओ, यहाँ बैठो, ये करो, वो करो। शी डिड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद करीबन 3:30 बजे के बाद वो बिस्तर में सो गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन वो वापस से उस बाबा के पास गई, जाकर सब कुछ बताया। बाबा ने कहा कि आज शाम के बाद तू यहाँ पे बैठेगी, मैं एक चक्र बनाऊंगा, उसके अंदर तू बैठ के तुझे जो नज़र आए वही सच होगा और तुझे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। रिमी जी शाम तक वहाँ रुकी और उस चक्र के अंदर बाबा ने कुछ पूजा किए। और इसके बाद जब वो चक्र के अंदर रिमी जी जब बैठी, तब करीबन 5-10 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें बहुत ज़ोर से बंद की हुई थी, उनकी मुट्ठियाँ जो है वो ऐसे कर कर एकदम भीजी हुई थी, बहुत कसकर उन्होंने मुट्ठियों को बंद कर रखा था, क्योंकि उनके मन में एक डर था कि आखिर उनकी मम्मी के साथ ये सब चीज़ें क्या हो रही थी। कि तभी उनकी आंखें एकदम से खुल जाती है और उनकी आंखों के सामने उस चक्र के बाहर उनकी मम्मी खड़ी होती है और ये बोलती है कि जैसे मैंने तेरी मम्मी को और तेरे पापा को मारा था, वैसे ही मैं तुझे भी मारूंगी, और जहाँ तू रहती है वहाँ सिर्फ मैं रहूँगी। ये घर सिर्फ मेरा है, ये घर तेरा कभी था ही नहीं, और ये घर तेरी मम्मी का भी कभी था ही नहीं, ये सब कुछ मेरा है। करके वो वहाँ से चली जाती है और एकदम से रिमी जी की आंखें खुलती है। जो बाबा जी जो थे, वो बाबा जी बस उन्हें इतना ही कहते हैं कि तेरे पास वक्त बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके उस घर को और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दे। और आज करीबन 15 साल हो गए हैं रिमी जी को उस घर को छोड़े हुए। लेकिन हाँ, जब उस दिन वो उस बाबा के वहाँ से अपने घर वापस आती है, तो जाते वक्त बाबा ने बस उनसे इतना ही कहा था कि आज से 3 दिन तक उस घर पे कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन तू अगर 3 दिन से ज़्यादा उस घर में रुकती है तो तेरे साथ जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तू और तू ही रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें मैं या कोई भी इंसान तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। रिमी जी जब अपने घर गई
तो उस घर में उस दिन उस रात को उनकी मम्मी थी ही नहीं। उन्होंने उस घर में करीबन 2 दिन तक अपने माँ का इंतज़ार किया, लेकिन उनकी माँ उस घर में कभी आई ही नहीं उस 2 दिन के अंदर। इसके बाद उन्होंने जब वो घर छोड़ दिया, लेकिन वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहने लगी कि आखिर वहाँ पे उनकी माँ वापस आई कि नहीं। तो पता चला कि 3 दिन के बाद उस घर में उनकी माँ वापस आई, और उनकी माँ ने जब देखा कि घर बिल्कुल खाली है तो उनकी माँ नानी माँ के वहाँ पे चली गई। करीबन 1 महीने बाद नानी माँ का ये फ़ोन आता है कि तेरी माँ जो है, तेरी माँ तेरे पिताजी के साथ ही गुज़र गई थी, और हम लोगों ने तुझे इसलिए ये नहीं बताया था क्योंकि तब तेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था, लेकिन तूने इंडिया में आने के पहले हम लोगों को खबर नहीं की थी, और एकदम से जब तू इंडिया आई और जब तूने मुझे बताया कि तेरी माँ तेरे साथ रहती है, इससे बड़ा डर हम लोगों को और लगना क्या ही था, क्योंकि हम लोगों को पता था कि तेरे पिताजी के साथ तेरे माताजी का भी देहांत हो चुका था, और तेरे पिताजी का कोई नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था, दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सुनने के बाद रिमी जी आज तक अपने घर में जाने को डरती है। आज तक वो इंडिया में आ तो गई है, इंडिया में रहती तो है, लेकिन वो आज तक उस घर में वापस गई नहीं, क्योंकि उनको वो जो घटनाएं जो उनके साथ वो 7-8 दिनों में हुए थे, वो आज तक उनके मन में ताज़ा है। तो दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से ये पता चलता है कि अगर आप कभी भी ऐसे मुश्किलों में फंसते हैं तो आपको आपकी जो इंस्टिंक्ट है उसको भरोसा करना चाहिए। अगर उस वक्त रिमी जी सही कदम नहीं उठाती तो पता नहीं आज रिमी जी कहाँ होती, क्योंकि उनको तो बहुत बाद में पता चला कि उनकी मम्मी और उनके पापा दोनों ही गुजर गए थे, और वो जिस औरत के साथ रह रही थी वो क्या सच में कोई औरत थी या फिर वो कोई और था, उसका आज तक उनको कुछ पता नहीं चला। एनीवेज, आज की ये कहानी रिमी जी ने मुझे भेजी है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो आप मुझे आपका कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग।